तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि बॉलीवुड से हिंदुओं को लगा आज एक और बड़ा झटका। दीपिका कक्कर के बाद बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस ने कबूल किया इस्लाम धर्म। मुस्लिम लड़के से की शादी, हिंदूवादी संगठनों ने बताया लव जिहाद, विरोध की दी है चेतावनी। हिंदूवादी संगठनों को बॉलीवुड से बड़ा झटका। वहीं दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों की शाहरुख खान की फिल्म पठान का चौतरफा बड़ा विरोध। बिहार में केस हुआ दर्ज तो गुजरात में बीजेपी ने की बैन की मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन को लेकर बुरी तरह से घिरी मोदी सरकार। चीन पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार से पूछे 7 सवाल, कहा इन पर मन की बात करें मोदी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात चुनाव पर बोले राहुल गांधी, कहा आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को गुजरात में हराया चुनाव। अगर आम आदमी पार्टी नहीं लड़ती चुनाव तो गुजरात में होती कांग्रेस की सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शाहरुख खान की फिल्म पठान के समर्थन में उतरी टीएमसी सांसद नुसरत जहां। हिंदू संगठनों सहित बीजेपी नेताओं की दी धमकी, कहा इन्हें हिजाब से भी दिक्कत और बिकनी से भी दिक्कत तो महिला क्या पहने। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका पर एक बार फिर से भड़का पाकिस्तान। भारत और इजराइल को धार्मिक स्वतंत्रता की लिस्ट में छूट देने पर हुआ है विवाद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमित शाह के सामने सीएम ममता बनर्जी की बीएसएफ से हुई बहस। कहा फोर्स के पास ज्यादा ताकत, इससे लोग हैं परेशान, मोदी सरकार कम करे इनका क्षेत्र। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दीपिका कक्कर के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस ने कबूल किया इस्लाम धर्म। मुस्लिम लड़के से की शादी, हिंदुओं को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि टेलीविजन अभिनेत्री दीपिका कक्कर ने बीते ही दिनों हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल किया था और शोएब इब्राहिम से शादी की थी। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की दीपिका कक्कर के इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद अब बॉलीवुड और टेलीविजन अभिनेत्री देवोलीन भट्टाचार्य ने भी हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और उनने 14 दिसंबर को गुपचुप तरीके से अपने बॉयफ्रेंड शहनवाज शेख के साथ शादी कर ली है। जबकि उनकी शादी की खबर सामने आने के बाद उनके फैंस से लेकर उनके दोस्त भी हैरान हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की। इस पोस्ट में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। वहीं आपको बता दें कि इस पोस्ट के शेयर होने के बाद हिंदूवादी संघ सहित कई बीजेपी नेताओं ने आपत्ति जताई और कहा कि इन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया है और मुस्लिम लड़के से शादी की है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर इन्हें शादी ही करनी थी तो ये हिंदू लड़के से शादी करती। वहीं आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठनों ने इसे लव जिहाद करार दिया है। वहीं आपको बता दें कि टीवी एक्ट्रेस ने अब ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है और बैक टू बैक अपने ट्वीट में उनकी बोलती बंद कर दी। ट्रोल्स को जवाब देते हुए खुद के साथ साथ एक्ट्रेस ने अपने पति के लिए भी स्टैंड लिया है। अब डिलीट किए गए ट्वीट में एक यूजर ने उनसे पूछा कि वह बच्चों को हिंदू या मुस्लिम के रूप में पालेंगे, जिस पर देवोलीन ने जवाब दिया है कि मेरे बच्चे हिंदू हो या मुस्लिम, आप कौन है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शाहरुख खान की फिल्म पठान का विरोध चौतरफा हुआ तेज। बिहार में केस दर्ज, गुजरात में उठी बैन की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि शाहरुख खान और दीपिका की फिल्म पठान को लेकर शुरू हुआ विवाद फिलहाल कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और फिल्म को लेकर विवाद चौतरफा बढ़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अब फिल्म को लेकर बिहार में केस शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के ऊपर दर्ज हुआ है, तो वहीं गुजरात में इस फिल्म को बैन करने की मांग उठी है। दरअसल आपको बता दें कि गाने में दीपिका पादुकोण के भगवा की बिकनी पहनने पर कड़ी आपत्ति जताई जा रही है और गाने में हिंदूवादी संगठन सहित बीजेपी नेताओं द्वारा बदलाव की मांग की जा रही है और तमाम राज्यों में हिंदूवादी संगठन और बीजेपी के नेता इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने गुजरात में फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है और कहा कि गुजरात में किसी भी कीमत पर फिल्म रिलीज नहीं होने दी जाएगी क्योंकि इन्होंने भगवा का अपमान किया है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में इसको लेकर एक केस भी दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि शाहरुख खान को किस तरह से परेशान हिंदूवादी संगठनों द्वारा किया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन को लेकर घिरी मोदी सरकार। चीन पर कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूछे 7 सवाल। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने चीन के साथ हाल ही झड़प पर प्रधानमंत्री मोदी से जवाब देने का अनुरोध किया है। कांग्रेस मीडिया सेल के प्रभारी जयराम रमेश ने एक प्रेस नोट में ऐसे 7 सवाल सामने रखे हैं जिसका जवाब केंद्र की मोदी सरकार को देना है। वहीं आपको बता दें कि इन सवालों को लेकर बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने पहला सवाल पूछा है कि 20 जून 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्यों कहा कि पूर्वी लद्दाख के भारतीय क्षेत्र में चीन की ओर से कोई घुसपैठ नहीं की गई है। दूसरे सवाल
कांग्रेस पार्टी ने पूछा है कि आपने चीनियों द्वारा हमारे सैनिकों को पूर्वी लद्दाख में ऐसे हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गश्त करने से रोकने की अनुमति क्यों दी, जहां हम 2020 से पहले नियमित रूप से गश्त कर रहे थे। तीसरा सवाल कांग्रेस पार्टी ने पूछा है कि आपने 17 जुलाई 2013 को कैबिनेट द्वारा स्वीकृत माउंटेन स्ट्राइक कोर की स्थापना की योजना को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया। चौथा सवाल पूछा है कि आपने चीनी कंपनियों को पीएम केयर फंड में अंशदान की अनुमति क्यों दी। आगे सवाल कांग्रेस ने पूछा है कि आपने पिछले 2 वर्षों में चीन से आयात को रिकॉर्ड तोड़ स्तर क्यों बढ़ाया, जबकि आप भारत में ही सामान बनाने की बात करते थे। तो ये बड़ी अपडेट आई। मोदी सरकार बुरी तरह से इस मामले को लेकर फंस गई है और मोदी सरकार अब इन मामलों पर जवाब भी नहीं दे रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने किया दावा, गुजरात में आम आदमी पार्टी की वजह से हारी कांग्रेस। जय दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उनकी यात्रा के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस बीच राहुल गांधी ने गुजरात में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के लिए आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन में एक बड़ी भूमिका निभाई। इसके आगे उन्होंने कहा कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी नहीं होती तो कांग्रेस बीजेपी को हरा देती। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के दावे को दोहराते हुए कहा कि गुजरात में आप प्रॉक्सी थी, वहीं आपने इन आरोपों को खारिज किया है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने साफ कहा है कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में चुनाव लड़कर कांग्रेस पार्टी के वोट काटे और भाजपा को जिताने में अहम भूमिका निभाई। अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव नहीं लड़ती तो कांग्रेस पार्टी की इस बार सरकार बनती और भाजपा चुनाव हारती। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अंधभक्तों को झटका देकर पठान फिल्म के समर्थन में उतरी नुसरत जहां। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और दीपिका की फिल्म पठान रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। इस फिल्म के पहले गाने के रिलीज होते ही फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग शुरू हो गई है। फिल्म का सॉन्ग्स बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण का बोल्ड अवतार लोगों को बिल्कुल रास नहीं आया। वहीं गाने में भगवा रंग की बिकनी नेताओं और हिंदुओं को खटक रही है। इसे लेकर जमकर बवाल भी हो रहा है। वहीं आपको बता दें किसी बवाल के बीच अब बंगाली एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने पठान फिल्म का समर्थन किया है। नुसरत जहां ने भी दीपिका की बिकनी को लेकर हो रहे इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नुसरत ने दीपिका का सपोर्ट किया और साथ ही विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में नुसरत जहां ने कहा कि मैं आमतौर पर मानती हूं कि किसी भी राजनीतिक दल के पास रंग पर पेमेंट नहीं है। उन्हें हर चीज़ से दिक्कत है। उन्हें हिजाब पहनने वाली महिलाओं से समस्या है, उन्हें बिकनी पहनने वाली महिलाओं से दिक्कत है। ये वो है जो भारत की नई उम्र की महिलाओं को बता रहे हैं कि क्या आपको पहनना है और क्या नहीं पहनना है। उन्होंने कहा है कि वो एक अदाकारा है और वो कुछ भी पहने, इसके लिए नेता और हिंदूवादी संगठन ठेकेदार नहीं है। वो चाहे बिकनी पहने या हिजाब पहने या कुछ न पहने, हिंदूवादी संगठन और बीजेपी को इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नुसरत जहां ने ये कड़ी फटकार हिंदूवादी संगठनों को लगाई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो देश में एक बार फिर से बढ़े सीएनजी के दाम। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 1 साल में सीएनजी की कीमत में एक बार फिर से उछाल आया है। सीएनजी की कीमत में 70% की बढ़त दर्ज की गई है। बता दें कि इससे पहले 8 अक्टूबर में सीएनजी के रेट बढ़े थे। अगर आपके घर में भी सीएनजी की गाड़ी है तो आपकी जेब पर भी असर पड़ने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि आज से दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में सीएनजी का रेट 79.56 प्रति लीटर हो गया है, जिसका प्राइस आज यानी 17 दिसंबर को 22 शनिवार 6 बजे लागू हो जाएगा। जहां राजधानी में आज सीएनजी के रेट में 95 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं इससे पहले दिल्ली में सीएनजी 78.61 रुपये प्रति किलो बिक रही थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब सीएनजी बढ़कर 79.56 रुपये प्रति किलो हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका पर भड़का पाकिस्तान, धार्मिक स्वतंत्रता की लिस्ट में भारत इजराइल को छूट दी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने नवंबर में धार्मिक स्वतंत्रता पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इसमें चीन के साथ साथ पाकिस्तान का भी नाम चिंताजनक स्थिति वाले देशों की लिस्ट में शामिल किया गया। इस लिस्ट में भारत को नहीं शामिल करने पर पाकिस्तान ने हैरानी जताई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो ने अमेरिका पर भड़कते हुए कहा कि ये एक हद तक पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक लिस्ट है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भुट्टो ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि भारत को इस लिस्ट में क्यों शामिल नहीं किया गया। बता दें कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देश इजराइल को भी इस लिस्ट में नहीं शामिल किया गया, इसको भी बाहर किया गया। उन्होंने कहा कि भारत में लगातार मुसलमान सहित अन्य कौमों का उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी भारत को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जा रहा है। जबकि
पाकिस्तान एक मुस्लिम देश और इसमें ऐसी कोई घटना भी नहीं होती है, तब भी उसे चिंता वाली देशों की लिस्ट में डाला जाता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमित शाह के सामने सीएम ममता की बीएसएफ से बहस, कहा फोर्स के पास ज्यादा ताकत, इससे लोग परेशान। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता में शनिवार यानी 17 दिसंबर को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीमा सुरक्षा बल अधिकारियों के बीच बहस हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। ये वाकया हावड़ा में ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक के दौरान हुआ। ममता बीएसएफ को बॉर्डर के 50 किलोमीटर अंदर तक कार्रवाई के अधिकार देने से नाराज है। ममता का कहना है कि इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। केंद्र सरकार ने नए कानून के तहत बीएसएफ को इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक के इलाके में कार्रवाई करने का अधिकार दिया। इसके लिए मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट की जरूरत नहीं होगी। इससे पहले बीएसएफ 15 किलोमीटर अंदर तक ही कार्रवाई कर सकती थी। ममता इसी बदलाव से नाराज है। उनका कहना है कि इससे आम लोग परेशान हो रहे हैं। बीएसएफ के पास ज़्यादा पावर है जो लोग और अफसरों के बीच तालमेल नहीं बनने दे रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।